लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन औरंगजेब की तरह नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी युद्ध ही तो है, और है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के हाथ बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है। और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं। एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत, स्वर्ग, एक माला ले लो, घुमाओ। अब स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कैसे बहलाता है जीवन। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं। इस देश की 70% जनता इनोसेंट है, उसको बेचारे को कुछ पता ही नहीं। किसी ने हिंदू को जाके बता दिया कि मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है। अच्छा, 2050 के बाद मुसलमान वो बेचारा गांव का आदमी विनोद, सुन रहे हो विनोद? मुल्ला लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, 2050 के बाद तुम्हारे बच्चे क्या गुलामी करेंगे? क्या होता है जनसंख्या से? इजराइल डॉट जैसा देश वेस्ट एशिया में, किसी की औकात नहीं किसी अरब कंट्री की उसके सामने आंख उठा के देख ले। अभी रिसेंटली ईरान को धमकी दिया। इजराइल की नकल करो, सबसे ज्यादा दुनिया में नोबेल प्राइज यहूदियों को मिला है। उनकी औरतें पूरी दुनिया में टहल दी हैं। किसी की मजाल है किसी यहूदी स्त्री पर हाथ रखते और रख दे तो मार्स में भी अगर उनकी कोई जनरेशन होगी तो वहां बहुत लोग अभी भी लेटे ही होंगे, कमरे में हो ना, पड़ा होगे अभी भी। भगवान ही का हो रहा है। संघर्ष करना ही है। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका और कभी खुदा। लड़ना तो आई है, बचोगे ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी, वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, मुंबई में गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे, भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक दिन गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया रात भर कैसे जगते हो? शुरू से जगते थे? अरे कहा नहीं भैया हम तो रात में सोते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते थे, हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे। लेकिन भैया अब जीवन जीने के लिए रात भर जगना पड़ता है। सैलरी कितनी? 20,000, मात्र 20,000 रुपए महीने के लिए एक व्यक्ति को रात भर जगना पड़ता है। सोचो कितना गंदा संघर्ष चल रहा है। लड़ना तो है ही। तो आकांक्षा में विश्वास जैसी कोई चीज नहीं होती। किसी पर भरोसा मत करो, कभी मत करो, अपने साय पे मत करो, डरो मत, बड़े बड़े सपने पालो। पैसा नहीं है जेब में, हवाई जहाज खरीदो, मोमेंटम बना रहेगा। तुम जो सोचते हो ना वैसे हार्मोन रिलीज होते हैं। तुम जब सोच ही रहे हो, सोचो। कुछ लोग सपने में कंजूसी करते, सपने में, सोचने में। जब तुम सोच ही रहे हो, सब सोच रहे हो, ऐसे आंख बंद करके सोच रहे हो, अफेयर के बारे में सोच रहे हो कि मैं आईएएस बन जाऊंगा तो मेरा अफेयर हो जाएगा रिक्शा वाले की लड़की से, तुम दरिद्र हो। जब तुम सपने में सोच रहे हो अफेयर के बारे में, डेमी मूर से सोच लो, सुष्मिता सेन से सोच लो, ऐश्वर्या राय से सोच लो। सोचना ही तो है। लोग सोचने में कंजूस हैं और कहने में डरपोक है। जिस आदमी का पतन होना होता है उसके साथ 2 चीजें बहुत होती है। एक तो उसे नींद बहुत आती है और दूसरा वो कला बहुत करता है। पतन की ये 2 निशानियां हैं। एक तो कला और दूसरा नींद। देखो सुबह उठे हो, कितनी अंदर से खुशी हो रही होगी। जो भी व्यक्ति सूरज उठने के बाद उगता है वो अपने आधे दिन को खत्म कर देता है। 5 बजे उठ रहे हो, 7 बजे तक एक राउंड मार दिया तुमने,
पॉजिटिव थॉट का, पढ़ाई का, योग का, ध्यान का, यहां से तुम्हारा दिन शुरू हो रहा है। और निराश किस बात पे हो? निराशा किस बात की है? कि हार जाएंगे? हार जैसी कोई चीज होती ही नहीं। मुस्लिम्स आर एंग्री विद मोदी। व्हाई? दे डोंट नो। मंदिर बना रहा है, हिंदूज आर हैप्पी विद मोदी, दे डोंट नो। भैया 70 साल में फैसला कोई दे नहीं पाया था। दोनों पागल है, बोथ आर मैड। फिर ये दोनों किसको? अब मार्कंडेय अर्जुन ने अगर लिख दिया कि मस्जिद नहीं बनी तो क्या हुआ? इफ मार्कंडेय अर्जुन राइट्स अ पोस्ट ऑन द फेसबुक कि मोदी डिड वेरी गुड थिंग, देयर शुड बी नो मॉस्क ऑन दैट प्लेस, मुस्लिम्स रिक्वायर अ गुड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, इंडस्ट्रीज, बीट द मुस्लिम्स इफ दे आस्क मॉस्क, फिर तो ये बड़ा गाली देंगे मार्कंडेय अर्जुन कि दोजख में जाएगा कमीना तू, तो जल्लाद खींच के ले जाएंगे तुझे दोजख में। एक शराबी चिकन की दुकान पे गया, चिकन की दुकान पे उसने चिकन वाले से कहा कि एक चिकन दे दो। फिर उसने चिकन लेके वहां से अपने घर की तरफ चलना शुरू किया। जब अपने घर के बहुत करीब पहुंचा तो बहुत सारे कुत्ते भौंकने लगे उसके ऊपर। उसी में से एक कुत्ता बहुत करीब आया, वो भौंक तो नहीं रहा था लेकिन उसका बहुत करीब आ गया। तो उसने उससे पूछा कि चिकन खाओगे, और खोल कर चिकन उसके सामने रख दिया। वो चिकन खाने लगा, वो उसकी पीठ पे हाथ फेरने लगा और फिर धीरे से आगे बढ़ते हुए अपने घर पहुंचा। वाइफ ने दरवाजा खोलते ही डांटना शुरू कर दिया कि फिर आज वही टाइम वही रात। तब तक उसका बेटा अपनी मां के पास भागते हुए आया, कहा मम्मी मम्मी ये देखो वीडियो वायरल हो रहा है। पता चला मोहल्ले में एक चीता आ गया था और इस लेडी का जो आदमी था उसने उस चीते को चिकन दिया और उसी के पीठ पे वो हाथ फेर रहा था। और उस वीडियो वायरल हो रहा था, उस पर लिखा था हमारी गली का हीरो। तुम में से बहुत लोग अभी भी लेटे ही होगे, कमरे में हो ना, पड़ा होगे अभी भी। भगवान ही का हो रहा है। संघर्ष करना ही है। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी माशूका, कभी खुदा। हर उम्र में फितूर होता है जुदा, कभी खिलौना, कभी खिलौने के लिए लड़ रहे हो, कभी माशूका और कभी खुदा। लड़ना तो आइए, बचोगे है ही नहीं, संभावना ही नहीं। आज सुबह 5 बजे नहीं उठोगे, कल कहीं नौकरी लग जाएगी, वो बुला लेगा 5 बजे। जाओ देखो तुम्हारी सोसाइटियों में, दिल्ली में, मुंबई में गार्ड जो नौकरी कर रहे हैं रात रात भर जग रहे हैं। कभी उन्होंने फैसला किया होगा कि भैया हम रात में नहीं जग पाएंगे, भैया आज जग रहे जीवन जीने के लिए। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, तो मैंने एक दिन गार्ड से पूछा, मैंने कहा भैया रात भर कैसे जगते हो? शुरू से जगते थे? अरे कहा नहीं भैया हम तो रात में सोते थे, सुबह 10 बजे 11 बजे उठते थे, हमको तो कभी लगता ही नहीं था कि हम सुबह उठ पाएंगे। लेकिन भैया अब जीवन जीने के लिए रात भर जगना पड़ता है। सैलरी कितनी? 20,000, मात्र 20,000 रुपए महीने के लिए एक व्यक्ति को रात भर जगना पड़ता है। सोचो कितना गंदा संघर्ष चल रहा है। लड़ना तो है ही। सर माना जाता है कि आईएएस इंडिया की सबसे पावरफुल जॉब है, तो जो जॉब अपने आप में इतनी पावरफुल है उसके लिए इतनी मोटिवेशन देने की क्यों जरूरत है? वो तो अपने आप में काफी मोटिवेटिंग चीज हो गई। नहीं, तपस्या करते वक्त कभी कभी आदमी को दुख भी होता है। जैसे हमारी एक स्टूडेंट है टीना जी, टीना दावी, राजस्थान कैडर जी, तो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि हर दिन लगता था कि नहीं होगा, इट्स अ टफ टास्क। तो या तो आपका मन बहुत स्ट्रांग हो खुद ब खुद कि आप प्रभु राम की तरह 14 साल स्वयं जंगल में पड़े हुए हैं, और या फिर पीछे से आपको कोई चाहिए जो आपको डेली याद दिलाता रहे कि आप राजा बनने के लिए पैदा हुए हो, चाणक्य की तरह। लड़ना बहुत जरूरी है जिंदगी में, लेकिन औरंगजेब की तरह नहीं। लड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी युद्ध ही तो है, और है क्या? तुम बहुत गौर से देखो अपनी जिंदगी को। आज एक काम करो, क्लास के साथ बैठो, सोचो कि लड़ ही तो रहे हो। वो कल मैंने डायग्राम बना के दिया ना कि युद्ध चल ही रहा, जब से पैदा हुआ युद्ध चल रहा है। और एक सपना दिया गया है कि कल खुशी होगी। हाई स्कूल टॉप कर जाओगे तो खुशी होगी, इंटर टॉप कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईआईटी क्वालिफाई कर जाओगे जीवन व्यवस्थित हो जाएगा, आईएएस बन जाओगे जीवन व्यवस्थित। बस ये एक हर बार अब बुढ़ापे में कुछ करने को तो बचा नहीं।
एक और मुद्दा पकड़ा दिया बुढ़ापे में कि जन्नत, स्वर्ग, एक माला ले लो, घुमाओ, आप स्वर्ग में जाओगे तो खुशी मिलेगी। कैसे बहलाता है जीवन। खुशी एक ही है, इस संघर्ष को शांति से लड़ना, और कोई खुशी ही नहीं है। कितने लोग बाइबल पढ़ रखे हैं, गीत पढ़ रखे हैं, किताब को पढ़कर, पढ़ तो कोई भी ले, लेकिन पढ़ने के बाद उसके मैसेज को बाहर निकालना वो सबके बस की बात नहीं है। और वो जो मैसेज निकालने की प्रक्रिया है वो है प्रिपरेशन। तीन चार काम तुम्हें करना है राजनेता के रूप में। एक तो तुम्हें उसे भावुक करना है जनता को, दूसरा तुम्हें उसे एक्साइटेड करना है कि ये पाकिस्तान, तीसरा तुम्हें उसे ग्लोरी दिखानी, ग्लोरी कि हमारे पूर्वज। ये न्यूटन कौन है, इसको क्या पता ग्रेविटी के बारे में? कन्नड़ ऋषि। इसको पूरी खिलानी है हरामखोरी की। ये चार काम करना होता है बस। उसके बाद आप 4.5 साल फ्री जम के कमाइए 2-2.5 करोड़ रुपया। ध्यान मतलब 4 घंटा बैठकर हरामखोरी करना नहीं। ध्यान मतलब मैं क्या कर रहा हूं और मेरा मन मुझे क्या राय दे रहा है, इस पे नजर रखना। बस यही ध्यान है कि मैं आया हूं आईएएस की तैयारी करने। वो कह रहा बगल वाली लड़की को प्रपोज कर दो, तब भीख नहीं मांगोगे? मांगोगे। और तुम उसकी बात सुन रहे हो, वो अंधा है। दुर्योधन का दुर्भाग्य क्या है, उसके पिताजी भी अंधा है, माताजी भी, उन्हीं के भरोसे वो चल रहा है, मारा गया। मोटिवेशन सैनिकों की दी जाती है। कभी किसी राजा को कविता सुनाते सुने किसी को? सैनिकों के लिए पोएम लिखी जाती है। चाह नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं देवों के सर पे चढ़ भाग्य को इटलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर नहीं। सैनिकों के सामने पढ़ा दो, चढ़ फूल निकाल तोड़ कर फेंक जाए। जा रहे हैं हम लोग। यहाँ सब गरीब बच्चों को पढ़ा के मास्टर अमीर होते जा रहे हैं। बच्चे गरीब, काय गरीब हो, मेहनत करो। मुझे एक लड़का मिला बागपत का, जाट मिला, आया दौड़ के पकड़ लिया, कहा गुरुजी वेटर है यहाँ, आपको सुने मैं काम करने लगे, किसी से 1 पैसा नहीं मांगते, 6 घंटे वेटर का काम करते हैं, उसके बाद तैयारी करते हैं। मैंने कहा जाओ खुश रहो, तुम्हारी इनर विल, इनर क्षमता। जितना भी आदमी ऊंचाई पे बैठा हुआ है, जितना भी अंबानी, ये पता है ऊंचाई पे क्यों है? कॉन्सेप्ट क्लियर है, पैसा कमाना है। कैसे? चाहे जैसे, कोई डाउट नहीं, कोई डिलेमा नहीं। फिर एक है मिडिल क्लास, फिक्स्ड कॉन्सेप्ट, फिक्स्ड। नॉनवेज खाते हो, अंडा खाते हैं भैया, शराब पीते हो, कभी कभी होली में पी लेते हैं। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? प्यार करते हो उसे? नहीं, हम वो शुद्ध प्रेम करते हैं। एक है वर्किंग क्लास, पीपल विदाउट कॉन्सेप्ट। कहता भैया पैसा भले नहीं कमाए, इज्जत बहुत कमाए हैं। इसके पास एक संपत्ति है, इज्जत, जिसकी कोई कीमत ही नहीं है। इतनी बड़ी शक्ति है तुम्हारे पास, दिमाग। बस तुम ये जान लो कि तुम्हारे पास दिमाग है, तुमको पता ही नहीं, तुम्हें याद दिलाना पड़ेगा। हनुमान जी के साथ यही तो था, उनको भी अपनी शक्ति का अंदाजा कहाँ था, ऐसा तुमको भी नहीं है। क्लास में सारे भगत सिंह ही तो बैठे हैं, विवेकानंद ही तो बैठे हैं, आइंस्टीन ही तो बैठे हैं। तुम आईएएस बनने के लिए मरे जा रहे हो। बनो और छोड़, बनो जरूर, लेकिन पहले मत छोड़ देना कि हम पहले ही छोड़ देना। नहीं, पहले मत छोड़ना, बन के छोड़ो। 10 साल नौकरी करके तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं है। तुम बस लोगों के फायदे के बन जाओ, बस अपनी यूटिलिटी बनाओ। एवरी डे, एवरी सेकेंड, एवरी आवर, कौन गाली दे रहा है, कौन तारीफ कर रहा है, मतलब ही नहीं। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है कि जब तुम्हें लोग गाली देते हैं उस पर तो तुम अटेंशन देते हो, तुम्हें लोग जब एंटरटेन करते हैं तुम उस पर भी अटेंशन देते हो। अपना टाइम किसी को मत दो, पैसा दे दो, अकेले बैठे रहो, अकेले नहीं पढ़ने मन कर रहा है 10-15 किलोमीटर पैदल चले आओ। अपना दिमाग किसी को मत दो। सब राजा नहीं बन सकते, क्योंकि राजा एक अलग चीज है, इसलिए उसको बंगला भी तो उसी तरह मिलता है। क्लर्क लोग कॉलोनी में रहते हैं, राजा बंगले में रहता है, डीएम बंगला, 10 एकड़ में डीएम बंगला, अंदर टेनिस कोर्ट है, बैडमिंटन कोर्ट है, स्विमिंग पूल है, अपने शहर के गोल्फ क्लब का मेंबर है वो। जो कहना है वो करना नहीं है, और जो करना है सिंपल, ध्यान करो, योगा करो, दौड़ो, भागो, जिम जाओ। 2 ही ताकत के बल पे लड़ोगे, एक शारीरिक ताकत, एक मानसिक ताकत। और कॉन्फिडेंस मोटिवेशनल लेक्चर सुन के नहीं आती, कॉन्फिडेंस ताकत से आती है। मैं इतना प्रभावित हूं डॉक्टर अंबेडकर से, सबसे ज्यादा अगर मैं किसी से प्रभावित हूं तो 4-5 लोग हैं, और डॉक्टर अंबेडकर उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आदमी है। बस एक चीज मुझे बहुत प्रभावित करती है उस आदमी की, कि अगर आप मेरी बेइज्जती कर दे यहां तो शायद दोबारा मैं पूना ही ना हूं, या मैं अगर आपसे कहता हूं कि प्लीज गेट आउट ऑफ द क्लास, तो शायद आप दोबारा मुझसे मिलने ना आए। डॉक्टर अंबेडकर वॉज ह्यूमिलिएटेड एवरी डे, एवरी डे यूज्ड टू सिट आउटसाइड द क्लास। या लोग जो क्लास में बैठते हैं उनका कंसंट्रेशन नहीं बनता। आई इमेजिन अबाउट दैट पर्सनैलिटी कि उस आदमी के अंदर कितना दम रहा होगा।
एवरीडे ह्यूमिलिएशन सर। आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता है कि आपको डेली आपकी बेइज्जती होगी, डेली, लेकिन आप जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका मिशन बड़ा। बस वो चीज जब मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है कि नहीं, वो एक कॉमन पर्सनैलिटी नहीं रहे होंगे। सामान्य घर में पैदा होते हो और बड़े बड़े खेल को समझते हो, लेकिन तुम्हारे अगल बगल के लोग नहीं समझ पाते। तुम्हारे भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारे माँ, तुम्हारे बाप। मोदी जी ने अगर क्लास 10th में कहा होगा अपने माँ से कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो हो सकता है 2-3 डंडा मारी हो उनकी माँ कि दिन में मत पिया करो। यहाँ क्लर्क का एग्जाम निकालना मुश्किल है और तुम प्रधानमंत्री बनोगे, दोपहर में लगा लेते हो। लेकिन उस आदमी को सूत्र पता चल गया था। सूत्र एक ही है, मेंटल एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, और कोई सूत्र ही नहीं है ही नहीं। क्योंकि दोनों की ताकत एक चीज तुम्हारे अंदर पैदा करेगी, उत्साह। और उस उत्साह के बल पे तुम इतना कांड करोगे ना, या तो मार दिए जाओगे या राइज कर जाओगे। दोनों ऑप्शन है, कुछ भी हो सकता है। 50-50 है। इस दुनिया में ताकत की पूजा होती है। तुम ब्लैक आदमियों के साथ व्हाइट औरतें देखोगे, लेकिन व्हाइट औरतों के साथ, व्हाइट आदमियों के साथ ब्लैक औरत नहीं देखोगे। ताकत, यहां ताकत का सिद्धांत काम करता है इस दुनिया में। यहां बहुत लोग हिंदुस्तान में मैं देखता हूं गोरा होना चाहते हैं। आजकल के युवाओं को अजीब सा, चलो लड़कियां हैं, उनकी जरूरतें हैं, वो कर रही, वो अलग बात। लड़के, हमारे दोस्त हैं, उनके भाई को मैं पैसा देना गया, पैसा 5000 रुपया, तो बेचारे शहद वहद लगाए थे, मैं दिया नहीं पैसा। मैंने पूछा ये क्यों लगाए हो? बोले भैया इससे रोशनी आती है। इसमें शहद लगा हुआ है, रोशनी शक्ति से आती है, इसीलिए भगवान को जब दिखाया जाता है तो पीछे रोशनी दिखाई जाती है। इस दुनिया में समझदारी शासन करती, समझदारी। राजा बनने के लिए बस एक ही चीज जरूरी है, बाकी तुम पढ़ो कहीं भी, कुछ नहीं होता पढ़ने लिखने से। पढ़ने से इंफॉर्मेशन बढ़ती है, बस पढ़ने से दिमाग खुलता है, बस। एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड। उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल नहीं, उससे ज्यादा एजुकेशन का कोई रोल ही नहीं। एजुकेशन इज टू इंक्रीज द इंफॉर्मेशन, एजुकेशन इज टू अवेकन द माइंड, बस। उसके बाद आफ्टर गेटिंग गुड एजुकेशन you can be an entrepreneur, you can be a businessman, you can be a politician, you can be a bureaucrat. It's your choice. वो तो हिंदुस्तान एकमात्र मुल्क है जहां एजुकेशन मतलब एम्प्लॉयमेंट। दुनिया में एक जानवर है जिसको आज तक पाला नहीं जा सका, जिसको आज तक पट्टा नहीं पहनाया जा सका, और वो है भेड़िया। एकमात्र जानवर है पूरी दुनिया में, क्योंकि अगर तुम भेड़िए के बच्चे को उठा लाए तो वो उस इलाके को तबाह कर देंगे। बड़ा गजब का सोशल संगठन है उसका, उनका। भेड़ियों में स्त्री को लेकर कभी लड़ाई ही नहीं होती। वो जो बुजुर्ग भेड़िए हैं वो शिकार पे नहीं जाते, जवान शिकार करते हैं, वो लेकर आते हैं, पहले बुजुर्गों को देते हैं, फिर खाते हैं। हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बन के रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ लें कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐसी तैयारी, देने दो गाली। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने भाई टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका, और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए, उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है, पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच कर रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। वैसे भी इस दुनिया में हराम का कुछ भी नहीं होता ही नहीं, पर जिनके दिमाग मरे हुए हैं उनको दिखाई नहीं पड़ता। तुमसे किसी दोस्त ने कहा चलो गोवा घूम के आते हैं, तुमने कहा यार पैसा नहीं है। अरे उसने भाई टॉकिंग अबाउट मनी, वी आर फ्रेंड्स। दोस्ती में तुम पैसे की बात कर रहे हो, मैं दूंगा। तुमको लगा यार बड़ा अच्छा मुर्गा मिल रहा है यार, पैसा इसका, और गोवा में मस्ती करूंगा, ले गया तुमको। तुम्हारे ऊपर 20,000 रुपया खर्चा किया 4 दिन में, पर वो 4 दिन 24 घंटे गए,
उसकी कीमत कौन देगा? तुम कभी समझ ही नहीं पाते कि लॉस क्या हो रहा है। जितनी छोटी निगाह उतना छोटा लॉस को पकड़ता है। पैसे को लॉस मानता है, टाइम को मानता ही नहीं। जब भी कोई तुम्हें लगातार खिलाए उससे बच के रहना, किसी दिन किडनी ले जाएगा तुम्हारी वो। और हर गेम रिस्क है, पर रिस्क का एक मजा है सर। हारो, पूरी दुनिया गाली देती है तुमको। टैलेंट मार्क्स लाना नहीं है सर, टैलेंट है इस दुनिया में अपने आप को शांत बनाए रखना किसी भी परिस्थिति में। शिक्षा जो है वो सिर्फ नौकरी करने के लिए नहीं है सर। शिक्षा के बड़े महान उद्देश्य हैं। ज्ञान ने बुद्ध को भगवान बना दिया। ज्ञान ने आप आईएएस बनने के लिए परेशान हो, डॉक्टर बनने के लिए परेशान हो,